हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं राज कॉमिक्स में अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज सीरीज की अगली कॉमिक्स अमर योद्धा कालदूत की काल सर्प। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी प्रेमी ने उसी हृदय को त्रिशूल से भेद डाला जिसमें वो स्वयं बसा हो। मुझे क्षमा करना सर्पगंधा, मैं तुम्हारे प्रेम पर खरा नहीं उतर सका। ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि किसी प्रेमिका ने अपने प्रेमी के लिए ऐसी भीषण सौगंध खाई हो। मैं तक्षक वंश की सर्पगंधा मिलन यामिनी की इस रात को साक्षी मानकर सौगंध खाती हूँ कि मेरा प्रतिशोध जन्म जन्मांतरों तक तुम्हारा पीछा करेगा। ऐसा पश्चाताप भी किसी अमर योद्धा ने नहीं किया जैसा महाविष्य ने किया था। सर्पगंधा, ये मुझसे कैसा अनर्थ हो गया। आज मेरी अमरता मेरी विवशता बन गई। मेरी अमरता के कारण मेरी प्रतीक्षा भी अमर हो गई और तुम्हारा प्रतिशोध भी। और ऐसा भी इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ और ना कभी होगा कि किसी ने अपना ही शव अपनी आंखों से देखा हो, अपने ही शव को अपने प्रतिशोध का प्रतीक बनाया हो। विशाला, तब सर्पगंधा का अंतिम संस्कार क्यों नहीं कर देती? अब इसका क्या लाभ? प्रतिशोध का अंतिम संस्कार शत्रु की मृत्यु पर ही होता है कपालिक। सर्पगंधा के शव को अब और अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी होगी, क्योंकि कालदूत का काल अब निकट ही है। हा 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 हा। तक्षक वंश की सर्पगंधा के प्रतिशोध ने ही विपरीत विषधारक विशाला के रूप में जन्म लिया था। आज वर्षों बाद उसके प्रतिशोध ने फिर हुंकार भरी थी। जागो यक्ष राक्षस गरलकंठ, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न है विशाला। कहो हमसे क्या चाहती हो? केवल कालदूत ही मृत्यु का उपाय, कालदूत की मृत्यु का उपाय जानना चाहती हूँ। कालदूत का अंत किसी एक काल की शक्ति से नहीं किया जा सकता। उसके लिए तीनों कालों की शक्तियों का सहयोग आवश्यक है। कैसे होगा तीनों कालों की शक्तियों का सहयोग? यक्ष त्रिभंग की सहायता से तुम्हें उसे मनाना होगा। अब यक्ष त्रिभंग को मनाने का समय नहीं है मेरे पास। मैं उसे विवश कर डालूंगी। मुझे तुमसे ऐसी ही आशा थी। मेरी राक्षसी शक्तियां तुम्हारी सहायता करेंगी। कालदूत के काल का षड्यंत्र रचा जा चुका था, जिसके संकेत उन्हें मिलने लगे थे। मेरे शरीर पर आत्मकैचली प्रकट हो रही है। युद्ध बलि या भुज बलि, महाबली कोई होए, काल बलि सबसे बलि, उससे बलि न कोय। काल के आगे कोई चाल काम नहीं आती, ना ही कोई ढाल काम करती है, फिर चाहे वो अमरता की ढाल क्यों ना हो। आत्मकैचली का प्रकट होना तो काल का प्रतीक है। निसंदेह कालदूत, अब इस नश्वर संसार से तुम्हारा संबंध समाप्त होने जा रहा है। मृत्युदेव, मेरे जीवन का उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुआ। मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। अपने माँ प्रयाण की तैयारियां करो वत्स। जैसी आपकी आज्ञा। अब मैं संसार का त्याग करना ही होगा। संसार को त्यागने से पूर्व मुझे आकाश गंगा में स्नान करना होगा। विष्णु लोक में देव शेषनाग के दर्शन करने होंगे। यशस्वी भव। कैलाश पर्वत पर देव वासुकी का आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। कल्याण हो। फिर तक्षक देव की आज्ञा लेकर कीर्तिमान भव। महादाह संस्कार के लिए हमें अपनी चिता में प्रवेश करना होगा। और भक भर, उसके उपरांत महात्मा कालदूत अमर रहें। कालदूत, तुम्हारा अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। चिता में तुम्हारे भौतिक शरीर के प्रतीक रूप में तुम्हारी आत्म कैंचुली के भस्म हो जाने के साथ ही इस भौतिक संसार से तुम्हारे सभी संबंधों का अंत हो गया। अब क्या आज्ञा है मेरे लिए? सर्पलोक के देव सर्पों ने तुम्हें काल सर्प की उपाधि से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। सर्पलोक में तुम्हें सर्वसम्मति से काल सर्प की दुर्लभ उपाधि से सम्मानित किया जाता है। अब तुम्हें संसार का मोह त्याग कर ब्रह्मांड रक्षक के कर्तव्य को निभाना होगा। यह मेरा सौभाग्य होगा। तभी देव, त्रिपुरा नागलोक की सीमा में प्रवेश कर चुका है। कौन है ये त्रिपुरा? ब्रह्मांड का शत्रु। तुम्हें उसका अंत करना होगा कालदूत। आप निश्चिंत रहें देव, अब त्रिपुरा का अंत निश्चित है। त्रिपुरा का अंत करने निकल पड़े थे कालदूत। अपने कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए उन्हें क्षण भर की देरी भी स्वीकार नहीं थी। त्रिपुरा के रूप में प्रकट हो रही थी यक्ष राक्षस गरल गंट की माया। ब्रह्मांड के शत्रु त्रिपुरा, यदि तू वीर है तो मेरा सामना कर। ओ, तो तू वीर नहीं कोई मायावी है। झुम झुम जर। चीर चला का प्रहार तेरी माया को चीर कर रख देगा। छी। ओह, यदि हम सावधान न होते तो चीर चला का प्रहार हमें ही चीर डालता। ओह, भीषण गति है इस बहते हुए धूमकेतु में। मुझे इसकी तीव्र गति का उपयोग करना होगा। भाग बूम भाग भाग बूम। कर
तेरी माया का अंत तो हो गया है, अब तेरी बारी है। समर्पण कर या आत्मा या सामना, अन्यथा तुझे तेरे दिल से निकालने के लिए हम अपनी परम शक्तियों का प्रयोग करेंगे। परम शक्तियों का नाम सुनते ही भय से कांपने लगा था त्रिपुरा रूपी माया के रचयिता यक्ष राक्षस गरल घंट का हृदय। विशाला, इससे पहले कि कालदूत अपनी परम शक्तियों का प्रयोग करके हमारे लिए कोई संकट उत्पन्न करे, उसकी महासंधि को भंग करके उसकी शक्ति को विभाजित कर डालू, अपनी सहायता के लिए शीघ्र यक्ष त्रिभंग का आह्वान करो। मायावी यक्ष त्रिभंग प्रकट हो, अन्यथा मैं अपने विपरीत विष से तेरे यक्ष लोक के समस्त प्राणियों को नष्ट कर डालूंगी। अपने विपरीत विष की भयंकर फुंकार को रोक लो विशाला, मैं उपस्थित हूँ, कहो मुझसे क्या चाहती हो। कालदूत की महासंधि को भंग कर दो। महात्मा कालदूत, नहीं नहीं, उस महासंधि को भंग करना मेरे सामर्थ्य से बाहर है, फिर अपने विष फुंकार को रोकना भी मेरे वश में नहीं है। ठहरो ठहरो विशाला, महात्मा कालदूत भूत भविष्य वर्तमान की महासंधि है, उसे किसी एक काल में ना तो भंग किया जा सकता है, ना ही परास्त किया जा सकता है। केवल एक उपाय है, यदि भूत वर्तमान और भविष्य की तीनों महाशक्तियों के साथ मेरी माया मिल जाए तो उस महासंधि को भंग किया जा सकता है। कौन है वो तीन महाशक्तियां? वर्तमान की महाशक्ति स्वयं आप हैं, हमें ज्ञात है, आगे बोलो। भविष्य की महाशक्ति है सर्पांग धनुषधारी सर्प प्रिया, और भूतकाल की महाशक्ति अग्नि चक्रधारी सर्प संज्ञा है। काल की सीमाओं को भेद कर मैं इन दोनों शक्तियों को वर्तमान में एकत्रित कर सकता हूँ, फिर विलंब क्यों कर रहे हो त्रिभंग? मैं कालदूत के पराक्रम को जानता हूँ विशाला, यदि उन्हें हमारे षड्यंत्र का पता चला तो तुम्हारे साथ साथ मेरे प्राण भी संकट में पड़ जाएंगे। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो भी तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। पहले वही संकट टाला जाता है जो सामने हो, त्रिभंग ने भी वैसा ही किया। तुम कौन हो, अपना परिचय दो। मैं त्रिभंग भूतकाल से देवी विशाला का संदेश लेकर आया हूँ, उन्होंने आपका आह्वान किया है। त्रिभंग ने सर्पप्रिया को विस्तार से पूरी कथा सुना दी। कालदूत की वो महासंधि मेरी भी उतनी दोषी है जितनी विशाला की, मुझे उनका आह्वान स्वीकार है। सर्पप्रिया के जख्म भी हरे हो गए थे और सर्प संज्ञा के भी। मुझे वर्षों से इसी पल की प्रतीक्षा थी त्रिभंग, चलो ले चलो मुझे भविष्य में, ताकि मैं परम विषय को उसका अतीत याद दिला सकूं। त्रिभंग ने अपनी शक्ति से प्रतिशोध से दहकती तीन चिंगारियों को वर्तमान में एकत्रित कर दिया था। सर्पप्रिया और सर्प संज्ञा, वर्तमान में तुम्हारा स्वागत है। इधर महात्मा कालदूत ने चीर चला में परम शक्तियों का आह्वान करके उसे लक्ष्य की ओर चला दिया था। तत 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 तत। जाओ चीर चला, अब त्रिपुरा का अंत करके ही लौटना। विद्युत गति से गरल घंटे के माया रूप त्रिपुरा को चलने चीरने चल पड़ा था चीर चला। ओह, ये तो मंत्र चालित है, ये लक्ष्य का भेदन किए बगैर नहीं रुकेगा। इससे बचने के लिए मुझे कुछ तो करना ही होगा। ओह त्रिभंग, छुपने के लिए उसका शरीर ठीक रहेगा। देवियों, मेरे प्राण संकट में है, मैं चला। इस अस्त्र को मैं अच्छी तरह से पहचानती हूँ, यह चीर चला है, पर यह त्रिभंग का पीछा क्यों कर रहा है? शायद कालदूत को हमारी योजना का पता चल गया है। उसे हमारी योजना का पता चल गया तो अब हमारी शक्तियों का भी पता चल जाएगा। त्रिभंग ने हमारी सहायता की है, उसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। तुम ठीक कहती हो, चलो यह अद्भुत बाण हमें त्रिभंग तक चीर चला से पहले पहुंचा देंगे। साय, जाओ त्रिभंग, चीर चला की पहुंच से दूर निकल जाओ। साय। मंत्र चालित चीर चला तुम पर लक्ष्य बनाकर छोड़ा गया है, यह हम पर प्रहार नहीं करेगा और हमें से तुम पर प्रहार करने नहीं देंगे। इनकी बातों में मत आओ त्रिभंग, चीर चला को केवल कालदूत ही रोक सकता है। मैं तुम्हें कालदूत के पास ले चलता हूं। यक्ष राक्षस आप मेरे शरीर में? हाँ त्रिभंग, चीर चला से बचने के लिए हमें तुम्हारे शरीर में शरण लेनी पड़ी। यानी चीर चला मेरे पीछे नहीं आपके पीछे लगा है? हाँ त्रिभंग, कालदूत हमारी माया में फंस तो गया, पर शीघ्र ही उसने हमारी माया को नष्ट कर डाला और चीर चला में परम शक्तियों का आह्वान कर उसे हमारे पीछे लगा दिया, और आपने इस मुसीबत को मेरे पीछे लगा दिया। संकट में फंसे अपने स्वामी की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है यक्ष त्रिभंग। अब क्या आज्ञा है मेरे लिए, शीघ्र कहें, नहीं तो ना स्वामी रहेगा ना सेवक। राक्षस नीति से काम लो यक्ष त्रिभंग, वो तीनों नागिनों प्रतिशोध की आग में जल रही हैं, बस उनका सामना कालदूत से करा दो और तमाशा देखो। मैं समझ गया यक्ष राक्षस। गरल घंटे के सम्मोहन पाश में बंधे यक्ष त्रिभंग ने राक्षस नीति का प्रयोग किया। चीरचला से मेरी रक्षा करो महात्मन, आपके विरुद्ध अपनी माया का प्रयोग करके मैंने बड़ी भूल की है। ठहरो चीरचला, राक्षस नीति अर्थात गिड़गिड़ाना, अपनी व्यवस्था का बखान करना। मैं विवश था महात्मन, अन्यथा मेरा इतना साहस कहां। तो ये सब तेरी माया थी, बोल क्या थी तेरी व्यवस्था? पहले मुझे प्राण रक्षा का वचन दीजिए।
हमने तेरी प्राण रक्षा का वचन दिया, अब बोल। राक्षस नीति अर्थात प्राण रक्षा की भीख मांगना, फिर अपनी भला किसी दूसरे के सिर पर डाल देना। मुझे आपके विरुद्ध षड्यंत्र और माया रचने के लिए उन 3 देवियों ने विवश किया था। वो तीनों आपके प्राण लेना चाहती हैं। 3 देवियां? हाँ कालदूत, हम तीनों काल की सीमाओं को पार करके तुझे मृत्यु दंड देने आई हैं, लेकिन तुझसे पहले यह विश्वासघाती त्रिभंग मरेगा। त्रिभंग मेरी शरण में है, तुम्हें जो विष उगलना है मुझ पर उगल डालो। मेरा कारागास्त्र तुम्हें किसी को शरण देने योग्य नहीं छोड़ेगा। छनाक! अब अपनी मृत्यु से पहले त्रिभंग की मृत्यु का दृश्य देखो। देखो कैसे मेरा विपरीत विषय से तड़पाता है, कैसे मेरा भीषण विषय से जलाता है, और कैसे मेरा घातक विषय से गलाता है। छाक! हमने त्रिभंग को प्राण रक्षा का वचन दिया है। हम त्रिभंग की ओर बढ़ती मृत्यु को निकल जाएंगे। तूने मेरे विपरीत विष से युक्त इस त्रिकाल विष को निकलकर भारी फूल की है। अब विष का यह महाविषण तेरे कालकूट विष को पानी कर डालेगा। परिणाम कुछ भी हो, हमने प्राण रक्षा का वचन जो त्रिभंग को दिया है वो मिथ्या नहीं हो सकता। प्राण रक्षा का वचन? अब तो तेरे प्राण भी संकट में फंसे हैं, यक्ष राक्षस गरुड़ कंठ। हाँ कालदूत, हम आज तू जिस स्थिति में है उसी के लिए महानागिन विशाला ने कठोर कर तप करके हमें प्रसन्न किया था। तुम्हारा अंत निकट है कालदूत। तुम तीनों के प्रति जो अन्याय, हम तीनों के प्रति जो अन्याय तुमने किया था उसका स्मरण करो। हमारा त्रिकाल विष तुम्हें उसी का दंड दे रहा है। ओ, हमारा शरीर शिथिल पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में हम अपने शस्त्रों का संचालन भी नहीं कर सकते। मेरी माया तुझे मृत्यु का अभ्यास तो पहले ही करा चुकी है। अब तेरे कालकूट विष के निष्क्रिय होते ही मेरी प्रचंड राक्षसी शक्तियां तेरा अंत कर डालेंगी। दुष्ट करण कंठ, तेरी माया ने विधि के विधान का जो उपहास उड़ाया उसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। मृत्यु के द्वार पर खड़े प्राणी को ऐसी बातें शोभा नहीं देती कालदूत। ये क्या मृत्यु, मृत्यु का राग अलाप रहा है तू? मृत्यु उसी की होती है जिसका जन्म हुआ हो। हम जन्मे नहीं है तो हमारी मृत्यु भी नहीं होगी। कुछ ही देर में हमारा कालकूट विष प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न कर लेगा। अब मैं तुझे कोई अवसर नहीं दूंगा। तू अमर अवश्य है, अखंड नहीं। अभी तेरा शरीर कमजोर नहीं है, कमजोर है। मैं तेरे शरीर के इतने खंड कर डालूंगा कि उन्हें आपस में जुड़ने में कई युग लग जाएंगे। यह मायावी राक्षस ऐसा कर भी सकता है। हे भोले शंकर, यदि हमें थोड़ा समय मिल जाए तो हम रक्षा कवच का निर्माण कर सकते हैं। कालदूत को समय चाहिए था और गरल गंड उसे एक क्षण का भी समय देना नहीं चाहता था। विशाला, अब कालदूत की महासंधि को भंग करने का समय आ गया है। यक्ष त्रिभंग के पास किसी भी जड़ या चेतन को 3 खंडों में भंग करने की क्षमता है। तुम तीनों त्रिभंगों की शक्ति में अपनी दिव्य शक्तियां मिलाकर मेरी रक्षा परमाणु शक्ति में सम्मिलित कर दो। हमारी दिव्य शक्तियों से युक्त रक्षा परमाणु शक्ति से तो प्रलय आ जाएगी। हाँ प्रलय, कालदूत के अस्तित्व की प्रलय। तुम यही तो चाहती थी। हाँ, हम यही चाहती थी और इससे हमारा प्रतिशोध भी पूरा हो जाएगा, परंतु हमारी प्रतीक्षा समाप्त नहीं होगी। उफ, तुम नागिनों की यही विडंबना है। तुम प्रतिशोध भी लोगी और प्रेम भी करोगी। कालदूत की शक्तियां पुनः सक्रिय हो रही हैं। इससे पहले वो चीर चला पुनः मेरे पीछे लगा दे, मैं अपनी रक्षा परमाणु शक्ति तुम्हें सौंपकर त्रिभंग के साथ यहां से जा रहा हूं। अब जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो। हमारा प्रतिशोध पूर्ण होने जा रहा है। अब किसकी प्रतीक्षा में हम? अब किसकी प्रतीक्षा थी उन तीनों महानागिनों को? प्रेम की। हमें पराजय स्वीकार नहीं, चाहे वो युद्ध की पराजय हो या प्रेम में पराजय। और हमें अपना अपना प्रेम प्राप्त करने के लिए कालदूत की महासंधि को विखंडित करना ही होगा। शक शिक बूम। और उसके लिए एक निश्चित मात्रा में रक्षा परमाणु शक्ति ने मैं हमें अपनी अपनी दिव्य शक्तियों का सम्मिलित करना होगा। उसके बाद रक्षा परमाणु शक्ति कालदूत की महासंधि को हमारी इच्छा अनुसार। हे देव कालजयी, अपनी हट पूरी कर ही ली सर्पसंज्ञा ने। सर्पगंधा ने विशाला के रूप में अपना प्रतिशोध ले ही लिया। आखिर सर्पप्रिया अपने उद्देश्य में सफल हो ही गई। प्रेम के संसार में तुम्हारा स्वागत है परम विश्या। प्रेम को हट पूर्वक प्राप्त नहीं किया जा सकता सर्पसंज्ञा। अब तो अपनी हट छोड़कर मुझे स्वीकार कर लो महाविश्या। प्रेम को प्राप्त करने का जो मार्ग तुमने चुना है वो उचित नहीं है विशाला। हमारे प्रेम का तिरस्कार करके जो मार्ग तुमने चुना वो भी तो उचित नहीं था। तुम उचित और अनुचित में भेद नहीं कर पा रही हो सर्पप्रिया। तुमने अपने कर्तव्य के लिए महासंधि का निर्माण किया, वो तुम्हारी व्यवस्था थी, और हमने प्रेम के लिए महासंधि को भंग किया, यह हमारी व्यवस्था। इस विवाद को फिर कभी सुलझा लेंगे। चलो, अब हमारा प्रेम और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। प्रेम तो मिल गया परंतु प्रतिशोध अभी बाकी है। प्रेम की संधि के लिए भंग हो चुकी थी कालदूत की महासंधि,
ये प्रेम की जीत थी या प्रतिशोध का परिणाम, इसका निर्णय अब काल ही करेगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज सीरीज की अगली कॉमिक्स पराजय में। महाशक्तिशाली पंचनागों का वध करके अमर योद्धा कालदूत को विवश करके नाग वीरांगना विसर्पी और उसके नागदीप के मस्तर पर लिख दिए सुर सर्पा और उसके 100 पुत्रों ने पराजय। दुर्दम्य सेना पंचनाग का रोमांचिक कॉमिक्स जल्दी कॉमिक वर्ल्ड पर। तब तक के लिए धन्यवाद।